हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला पर्यवेक्षिका या नगरपालिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग के लिए अगर आपका पेपर हिंदी है तो उसी के अंतर्गत काव्य विधि यानी निर्धारित कवि नागार्जुन से संबंधित 110 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इतना अगर कर लीजिएगा तो आपके लिए इसमें से जो भी प्रश्न बनेंगे आप श्योर सही कर दीजिएगा। शुरुआत करने से पहले अगर इसी की तैयारी करें, किन्हीं को नोट्स चाहिए, नोट्स हो या ओनली एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज, तो ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन किए हैं क्या क्या आपको मिलेंगे। और व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपको ओनली मैसेज करके पूछना है या आप यहाँ पर आप इसको परचेस कर सकते हैं पेड पीडीएफ के रूप में। ओके, अगर आपके पास टाइम है, इंटरेस्टेड हैं तो इसी व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिए, सर मुझे ये लेना है, परचेस करना है। या आपके पास टाइम है तो खुद से नोट्स बना लीजिए। ओके, पहला नंबर प्रश्न जो है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो विकल्प सी हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट है, कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए हो जाएगा आधुनिक युग का कबीर। नेक्स्ट है, कवि नागार्जुन की कविताओं का सही क्रम निर्धारित करें। विकल्प डी आपका सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। पहले युगधारा, संतरंगे पंखों वाली, प्यासी, पथराई आंखें, तालाब की मछलियां। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता या तंदूरित मुस्कान में कवि नागार्जुन किसकी ओर प्रकाश डाला है? विकल्प बी बालक। अमल धवल गिरी के शिखरों पर कविता के रचनाकार हैं? विकल्प सी नागार्जुन। कवि नागार्जुन हिंदी साहित्य में किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? विकल्प बी प्रगतिवाद। नागार्जुन किस भाषा में रचनाएं करते थे? विकल्प ए मैथिली। काव्य में व्यंग और विद्रोह के कारण किस आलोचक ने नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा? विकल्प डी नामवर सिंह। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? विकल्प डी 1911 ईस्वी। प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार हैं? विकल्प बी नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की? विकल्प ए नागार्जुन। सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविताओं का रचनाकार कौन है? विकल्प ए नागार्जुन। रत्नगर्भ खंडकाव्य का रचयिता कौन है? विकल्प ए नागार्जुन। नेक्स्ट है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है? विकल्प बी नागार्जुन। निम्नलिखित में से
नागार्जुन की कविता संग्रह है? विकल्प द भूल गलती। बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार कौन है? विकल्प सी नागार्जुन। बैद्यनाथ मिश्र किस प्रसिद्ध रचनाकार का मूल नाम है? विकल्प ए नागार्जुन। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है? विकल्प ए उस जनपद का कवि हूं। नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया था? विकल्प डी दीपक। इनमें से कौन सा कवि अपनी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए नागार्जुन। नेक्स्ट है, हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला है? विकल्प ए नागार्जुन। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? विकल्प सी डाक बंगला। इनमें नागार्जुन का उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए रतिनाथ की चाची। नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? विकल्प ए दरभंगा पूर्णिया। रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? विकल्प ए नागार्जुन। नागार्जुन की पहली प्रकाशित हिंदी कविता है? विकल्प ए राम के प्रति। नागार्जुन के विषय में असंगत कथन है? विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। नागार्जुन की समग्रतावादी काव्य दृष्टि केवल भारत की प्रकृति के सौंदर्य और संस्कृति की बहुलता तक सीमित नहीं है, वह भारतीय समाज और संस्कृति में मौजूद विकृतियों को भी पहचानती है और उनकी तीखी आलोचना भी करती है। नागार्जुन के काव्य के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प सी मैनेजर पांडे। नागार्जुन की कालिदास कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंग नागार्जुन की कालिदास कविता में संकलित नहीं है? विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों आपका संकलित हैं, लेकिन ये विकल्प डी जो है वो संकलित नहीं है। नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है निम्नलिखित में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विकल्प ए सरस्वती। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की किस प्रकार की कविता है? विकल्प बी। अकाल और उसके बाद कविता में चित्रण है। विकल्प सी भूख से जूझते परिवार का। नागार्जुन की शासन की बंदूक कविता सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विकल्प डी जनयुग। शासन
शासन की बंदूक कविता कवि के किस कविता संग्रह में संकलित है? विकल्प सी, तुमने कहा था। शासन की बंदूक कविता किस राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित है? विकल्प सी, भारत चीन भारत पाक युद्ध के बाद कांग्रेस की तानाशाही। नागार्जुन की मनुष्य हूं कविता किस प्रकार की भावनाओं की अभिव्यंजक है? विकल्प बी करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। विकल्प बी। जनता मुझसे पूछ रही क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, पंक्तियां किसकी है? विकल्प सी, नागार्जुन। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है? बी और डी सही जवाब होंगे। तो यहां से देखिए आपका जो हो जाएगा विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। डी, बी और डी ऑल सही है, बाकी ए और सी गलत हैं। ये जो यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, कथन लिखे हुए हैं, तो बचन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में वही बताना आपको है यहाँ से। तो विकल्प सी हो जाएगा, नागार्जुन। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? विकल्प सी, नागार्जुन। हरिजन गाथा किसकी रचना है? विकल्प सी, नागार्जुन। हिंदी साहित्य में बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं? विकल्प डी, नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? विकल्प डी, दरभंगा में। सिंदूर तिलकित भाल में कवि ने अपने गांव का क्या नाम बताया है? तरौनी। नेक्स्ट है 20वीं सदी अतिवादों की सदी है और नागार्जुन का व्यक्तित्व 20वीं सदी की तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं से निर्मित हुआ था, यह कथन है? विकल्प बी। यात्री नाम से काव्य की रचना करने वाले कवि हैं? विकल्प डी, नागार्जुन। मैथिली मातृभाषा है? विकल्प ए, वैद्यनाथ मिश्र की, यानी नागार्जुन। किसके शिष्य के नाम पर वैद्यनाथ ने अपना नाम नागार्जुन रखा? विकल्प डी, महात्मा बुद्ध के। वैद्यनाथ मिश्र ने मैथिली में किस उपनाम से लिखना आरंभ किया? विकल्प बी, वैदेही उपनाम से। नागार्जुन की प्रथम कविता छपी? विकल्प डी, 1930। किसकी रचना संयुक्त निकाय का अनुवाद पकड़कर नागार्जुन में पाली पढ़ने की इच्छा जागृत हुई? विकल्प ए, राहुल संकृत्यान। बाबा नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहां ली थी? विकल्प डी, श्रीलंका में। नागार्जुन ने किस धर्म में दीक्षित होकर नागार्जुन नाम रखा? विकल्प सी, बौद्ध धर्म। घर का आदम का तबेला कहने वाले कवि है? विकल्प सी, नागार्जुन।
नागार्जुन ने घर को किस संज्ञा से अभिहित किया है? विकल्प ए आदम का तबेला। नागार्जुन ने कविताओं के जरिए कई लड़ाइयां लड़ी। वे एक कवि के रूप में ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु निर्माता के रूप में दिखाई देते हैं। यह विचार है विकल्प ए आलोक धनुमा का। मैथिली में लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? विकल्प डी नागार्जुन। बाबा नागार्जुन की मृत्यु हुई है। विकल्प बी सन 1998 ईस्वी। युगधारा किसका काव्य संकलन है? विकल्प डी नागार्जुन की। इनमें से कौन नागार्जुन का प्रथम काव्य संग्रह है? विकल्प बी युगधारा। प्यासी पथराई आंखें कविता संकलन है। विकल्प डी नागार्जुन का। हजार हजार बाहों वाली किसकी रचना है? विकल्प बी नागार्जुन की। तालाब की मछलियां कविता संग्रह है। विकल्प ए नागार्जुन का। मैथिली भाषा की रचना नहीं है। विकल्प बी चंदना। नागार्जुन की प्रसिद्ध खंड काव्य है। विकल्प सी भस्मांकुर। नागार्जुन कृत बाबा बटेश्वर नाथ किस तरह का उपन्यास है? तो विकल्प सी आंचलिक। अनहिनम की रचना विधा है। विकल्प डी निबंध। गीत गोविंद किसकी अनुवाद कृति है? विकल्प बी नागार्जुन। नागार्जुन ने किस काव्य कृति का अनुवाद किया है? विकल्प सी गीत गोविंद। नेक्स्ट है नागार्जुन की बाल साहित्य की रचना है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। कवि नागार्जुन ने सिंदूर तिलकित बाल कविता में किसे संबोधित किया है? विकल्प डी पत्नी को। नागार्जुन की कौन सी कविता उनकी तिब्बत यात्रा की देन है? विकल्प सी बादल को घिरते देखा है। अकाल और उसके बाद कविता में किस अकाल का वर्णन है? तो विकल्प ए बिहार का अकाल। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। विकल्प डी 1969 ईस्वी। नागार्जुन की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। विकल्प बी पत्रहीन नम्न गाछ। नागार्जुन ने पत्रहीन नग्न गाछ किस भाषा में लिखा है? तो विकल्प ए मैथिली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नागार्जुन की कौन सी रचना मैथिली की है? विकल्प ए पत्रहीन नग्न गाछ। नेक्स्ट है यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? या किस कवि की पंक्तियां हैं? अरे किस कविता की पंक्तियां हैं? विकल्प बी हो जाएगा अकाल और उसके बाद। हिंदी की है असली रीढ़ गंवारू बोली, यह उक्ति कही गई है। विकल्प सी नागार्जुन। फटी दरी पर बैठा है
चिर रोगी बेटा राशन चावल से कंकड़ बीन रही पत्नी बेचारी, यह कथन किस कवि का है? तो विकल्प ये हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन के काव्य की भावात्मक विशेषता है उपयुक्त सभी, विकल्प डी। नेक्स्ट है शब्दों को वे यानी नागार्जुन इस तरह फेंटते हैं जैसे ताश की पत्ते फेंटकर कहीं से काट लिया। नागार्जुन की भाषा पर यह टिप्पणी की है, विकल्प ए अरुण कमल ने। छंद शैली एवं काव्य रूपों के प्रयोग में नागार्जुन की समता की जाती है, विकल्प सी निराला से। नागार्जुन के काव्य की कौन सी विशेषता उन्हें कबीर के समकक्ष खड़ा कर देती है? विकल्प बी व्यंग चेतना। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति किसकी है? तो विकल्प सी हो जाएगा नागार्जुन। नेक्स्ट है, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, ये पंक्तियां किसकी है? विकल्प सी नागार्जुन की है। यहां पर भी देखिए, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा, इसलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है, पंक्ति किसकी है? विकल्प सी हो जाएगा नागार्जुन की है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? विकल्प डी नागार्जुन को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार नागार्जुन जी को नहीं मिला है? विकल्प ए ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैथिली में किस नाम से लिखते थे? विकल्प ए पथिक के नाम से। नागार्जुन ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया है? विकल्प सी विश्व बंधु। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो विकल्प डी उर्वशी। नेक्स्ट है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के समान शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादित किया। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नागार्जुन किस साहित्यकार से प्रेरित होकर अनेक देश प्रदेश की यात्रा की थी? विकल्प सी राहुल संकृत्यान के। काव्य में व्यंग और विद्रोह के कारण किस आलोचक ने नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा? विकल्प डी नामवर सिंह। नागार्जुन की किस उपन्यास की कथा प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से आगे की कथा है? विकल्प ए होगा बलछनामा। नेक्स्ट है, नागार्जुन के इस उपन्यास में बरगद को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष की कहानी है। विकल्प ए हो जाएगा बाबा बटेश्वर नाथ। नागार्जुन का मैथिली भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास है? विकल्प डी पारो। किस विद्वान ने नागार्जुन की कविताओं को घुमक्कड़ कविता कहा है? विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह। नागार्जुन को किस काव्यधारा का शलाका पुरुष कहा जाता है? विकल्प बी प्रगतिवाद। नागार्जुन ने
भस्मांकुर काव्य किस छंद में लिखा है? विकल्प डी बरेवा। नागार्जुन का मैथिली भाषा में रचित काव्य संग्रह है? विकल्प बी चित्रा। नागार्जुन श्रीलंका में कितने वर्ष रहे थे? 3 वर्ष। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म किस देश में ग्रहण किया? विकल्प सी श्रीलंका। नागार्जुन को आम लोग किस नाम से पुकारते थे? विकल्प सी बाबा। नेक्स्ट है, नागार्जुन की लंबी कविता है अकाल और उसके बाद। नागार्जुन की लंबी कविता भूमिजा का संपादन किसने किया? विकल्प ए आपका सही जवाब। नेक्स्ट है, नागार्जुन द्वारा संपादन दीपक पत्रिका कहां से होता था? विकल्प डी पंजाब। इनमें से कौन सी पंक्ति नागार्जुन की है? विकल्प सी यह है नागार्जुन की पंक्ति। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है। पंक्ति रचयिता कौन है? विकल्प सी नागार्जुन। नेक्स्ट है, नागार्जुन के किस उपन्यास में मठाधीशों के घिनौने कृतियों का नग्न चित्रण है? विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, इमरतिया। यहीं तक जिसे 112 आप एमसीक्यू देख लिए नागार्जुन से। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप एग्जाम से 1 से 2 बार 3 बार जरूर देखें, ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में, इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आएंगे लेकिन आपका हम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।